आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ नया सीखने का है और नई जानकारी लेने का है। सो आप सभी अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। कैमरा ऑन करके बैठिए, थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालिए और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी आप सेहतमंद बना सकते हैं। सो उसके लिए आप थोड़ी देर अपने लिए कैमरा ऑन करके पेन पेपर लेकर इस कम्युनिटी में बैठिए। सुबह का टाइम हमारा सीखने का है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने पीने की वजह से हम अपने आप को सही और स्वस्थ रख सकते हैं। इन सेशंस को, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया। 80% आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपकी फिटनेस में रोल प्ले करता है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो लगातार आप करते हैं उस पे डिपेंड करता है आपकी फिटनेस। सो जैसे ही सिस्टम को ज्वाइन किया, चेंज करना शुरू किया, सारी चीजों को चेंज करना, छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे छोटे छोटे, अपने आप के और होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना वजन बढ़ाया है, वेट गेन किया है, 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। और इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम में लगातार बने रह के, लगातार सीखते रहने से। अपने आप को चेंज करना है, अपने आप पे काम करना है, सीखते रहना है और कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि सेहत 1 या 2 दिन की बात नहीं है। हमें लगातार सेहतमंद रहना है, फिट रहना है और अपनी फिटनेस को डे बाय डे हमें और बढ़ाना है, कम नहीं करना है। सो डेली बेसिस पे सीखेंगे और सीख के अपने आप पे काम करना और उसी की वजह से हमारी जो फिटनेस और हमारा लाइफस्टाइल है वो लगातार मेंटेन रहता है। सो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में। सिर्फ हमारे घर का हिस्सा नहीं है बच्चे, हमारे कल की फाउंडेशन भी है, हमारे फ्यूचर की फाउंडेशन, आधार भी हमारे बच्चे हैं। तो जब हम एक छोटा सा पौधा भी अपने घर में लगाते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखते हैं, शुरुआत में ज्यादा ध्यान रखते हैं, पूरी देखभाल करते हैं, सही मिट्टी का, सही पानी का, धूप सही से मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हमारा जो रूट है ना उस पौधे का, अगर जड़ मजबूत हो गई तो फिर कुछ भी हो, कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, वो पौधा, वो पेड़ जो बनने की उसमें आ जाता है, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। सेम इसी तरह से बचपन की जो लाइफ होती है ना, उसका रूट जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब बच्चों को अगर हम उनकी शुरुआती जो उनका बचपन है, बचपन में शुरुआती लाइफ में अगर हम उनका जो फाउंडेशन है, वो जो आधार है, वो जो रूट स्टेज है, अगर हम उसको स्ट्रांग बना देते हैं, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो सोशली है, अगर हम वो रूट्स जो है वो स्ट्रांग बना देते हैं तो लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी परेशानियां, चैलेंजेस आए, बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे उनको हैंडल करना सीख जाते हैं। पहले फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और उसके साथ साथ हमें उनको सोशल फिटनेस भी देनी है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तब टाइम है उनकी पूरी देखभाल करने का, ये हम सब जानते हैं। और हम सब अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट देते हैं अपने बच्चों को। जितनी हमें समझ है, जितना हमें पता है, हम अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारी सोच समझ पूरी पड़ रही है बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों के माइंडसेट के लिए, या फिर बच्चों के सोशल वेलबींग के लिए। तो हमारा
जानकारी लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा, हम बच्चों को सिखा नहीं सकते। टीचर को पहले खुद पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर बच्चों को वो सिखाते हैं। सेम चीज़ पेरेंट्स को भी पहले जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में जो हम उनको सिखाएँगे या उनकी आदतें सेट करेंगे या उनका जो खाना-पीना है, वो सेट होगा, वही उनकी लाइफ़ और उनकी हेल्थ और उनका माइंडसेट डिसाइड करने में हेल्प करता है। अभी का टाइम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आज की डेट में फूड में बहुत सारी वैरायटी और डिस्ट्रैक्शंस हैं, माइंडसेट में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्ट्रेस लेवल जो है वो बच्चों में भी होता जा रहा है, और एक जो रूटीन है ना, वो बहुत खराब हो चुका है। पहले और अभी के टाइम में रूटीन, चाहे वो बड़ों का है, चाहे वो बच्चों का है, रूटीन में बहुत डिफरेंस आया, और रूटीन में डिफरेंस आने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो देखने को मिल रही हैं। तो हेल्दी बच्चे सिर्फ़ एक हेल्दी फैमिली में नहीं, हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी स्ट्रॉन्ग नेशन का भी फाउंडेशन है। हमारे बच्चे आज अगर अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी हैबिट्स के साथ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ़ हमारा घर नहीं, हमारी सोसाइटी और हमारा देश भी आगे बढ़ता है। तो बच्चों की हेल्थ के लिए हम कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। पहले नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ अच्छा-अच्छा कहकर उनको अच्छे खाना देना या हमें बहुत सारी वैरायटी देना नहीं, सोच समझ कर बच्चों को न्यूट्रिशन देना है, खाना-पीना देना है। बच्चों की हेल्थ फिज़िकली अच्छी होनी चाहिए, मतलब अगर उनकी डाइट अच्छी है, सही समय पर उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है, फिर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी हो रही है, रेगुलर बच्चे जो है फिज़िकली एक्टिव भी हैं, और कुछ हाइजीन की आदतें, ये भी अगर बच्चे ध्यान रखते हैं, फिज़िकल हेल्थ अच्छी करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। मेंटल हेल्थ भी चाहिए हमें। बच्चे इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशंस को समझते हैं या नहीं समझते हैं, स्ट्रेस को दूर करना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उनकी बातों को सुनना, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानना, ये भी हमारा एक काम है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उनकी मानसिक जो अवस्था है, उसको भी हम समझ सकें। इमोशनल और सोशल हेल्थ भी हमें बच्चों की बनानी है। बच्चों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बच्चों को बताना आना चाहिए। दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखने हैं, ये समझना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चों में एम्पैथी डेवलप करना, ये भी इमोशनल और सोशल हेल्थ का हिस्सा है। सो बच्चों को सिर्फ फिजिकली नहीं, हमें हर तरफ से उनकी डेवलपमेंट चाहिए। उनकी हर जैसे बच्चे को हमें ये सिखाना है कि गोल सेट करना। हम सिखाते भी हैं, हमें गोल सेट करवाते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ, आपको ये मिलेगा। कुछ भी वो एक गोल सेटिंग का प्रोसेस होता है। आप इस अगर आप 8th क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे, 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे, तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। गोल सेटिंग करना हम उनको सिखाते हैं। देखिए, चलने, बोलने, समझने से लेकर गोल सेटिंग तक का सफ़र उनकी डेवलपमेंट है। छोटे बच्चे जब वो चलना-फिरना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, फिर धीरे-धीरे गोल सेटिंग करना सीखते हैं कि हमें 10th में मार्क्स अच्छे लाने हैं, बड़े होके हमें कुछ बनना है, हमें इस पोज़ीशन पे जाना है। वो गोल सेटिंग तक का जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हमारी जो है, हमारी गाइडेंस के साथ और बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर हमने उनके बचपन में बच्चों के बचपन में खाने-पीने की हैबिट्स, उनके जो बिहेवियरल जितनी भी ये चीज़ें हैं, अगर हम उनके उनका ध्यान नहीं रखते हैं या इग्नोर करते हैं, तो फिर बच्चों की हेल्थ, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, वो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो बच्चों का जो हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ जो है, वो एक ऐसी स्टेट है, जहाँ पे सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली हर तरफ से बच्चा जो है वो चैलेंजेस से, बीमारियों से दूर है। एक हेल्दी बच्चा जो है, वो अपने फिज़िकल फिटनेस का भी ध्यान रखता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है, सोशली वो सबसे सोशल
और जो अपने रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप करता है, इमोशनली स्ट्रांग बनता है। और ये चीजें आपकी फैमिली के एनवायरनमेंट और कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं। आपके फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस तरह के लोगों के साथ बैठते उठते हैं, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके बच्चे के सामने आती हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। तो बच्चों की हेल्थ के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें, WHO, NFHS, यूनिसेफ, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों की हेल्थ के बारे में टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स देते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम वो चेक करते रहते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में 33% से भी ज्यादा बच्चे जो है, वो जो जिनको बोलते हैं ना अपनी हाइट से कम है, वेट उनका या ज्यादा है या कम है या अंडर वेट है, मतलब उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। 33% बच्चे अपनी फिजिकल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जो होनी चाहिए। एक सर्वे में बताया गया है 67 लाख, मतलब 67 लाख चिल्ड्रन जो है, वो 5 से जो छोटे हैं, जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वास्टिंग, मतलब ना तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है उसके सिम्टम्स उनमें है, बहुत न्यूट्रिशन जो है वो कम है, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। एनीमिया इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन। मतलब आप ये लगाइए, 6 से लेके 59 60 मंथ्स तक 67% बच्चे जो हैं वो अनीमिया के शिकार हैं। ये NFHSI का 2021 का डेटा है। 67% बच्चे पूरे हमारे इंडिया के, उसमें से जो 6 महीने से लेके 60 महीने तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको अनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, मतलब खून की कमी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं है कि उनके बच्चे जो है अनिमिक है, या उनके अंदर खून की कमी हो रही है। बच्चों में फुल वैक्सीनेशन नहीं हो रही। 2015 से 2016 का अगर हम डेटा उठाएं, सिर्फ 62% बच्चों की ही पूरी वैक्सीनेशन हुई है। 2020-2021 तक ये बड़ा है, कम नहीं हुआ है, 76% हो गया। मतलब गैप है हमारा, हमारा जो गैप है, चाहे वो नॉलेज का है, चाहे वो अवेयरनेस का है, चाहे वो जेंडर गैप है, ये गैप जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और चाइल्ड ओबेसिटी वो बढ़ रही है। बच्चों में मोटापा, जो बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं, जिन बच्चों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उन बच्चों में ओबेसिटी का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। रीजन, खाना पीना, जंक फूड है, फास्ट फूड है। हमें लगता है फास्ट फूड, जंक फूड बच्चों को देने से हम उनको प्यार जता रहे हैं, या फिर ये बच्चे डाइजेस्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम डाइजेस्ट करना नहीं है, प्रॉब्लम है जंक फूड के साथ साथ एक्टिविटी की कमी है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है। 5 से 10 बच्चे जो है वो ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार है, डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है, छोटे बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। रीजन, खाना पीना, कम एक्टिविटी होना, स्क्रीन टाइम होना, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। उन बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। इंडिया में हर तीसरा बच्चा जो 5 साल से छोटा है, या तो अंडरवेट है या फिर उनके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। न्यूट्रिशन क्राइसिस भी एक्टिव है। तो ये चीजें हमारे लिए थोड़ी अलार्मिंग है, ये सिचुएशंस हमारे लिए थोड़ी अलार्मिंग है। हमें इन चीजों को समझना है, बच्चों की हेल्थ के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो हमें करनी है। क्यों जरूरी है, उनकी हेल्थ को अच्छा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें बच्चों की हेल्थ के बारे में सोचना है, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे पोषण से होती है, अच्छे न्यूट्रिशन से होती है, सेहत भरा बचपन और दिमाग का विकास जो है अगर हमें करना है, तो ब्रेन और बॉडी दोनों को न्यूट्रिशन चाहिए। अच्छा सोचना, अच्छा समझना, अच्छा सीखना, ब्रेन की डेवलपमेंट होना, ये तभी होता है जब हम न्यूट्रिशन पूरा देते हैं बच्चों को। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छी सफलता हासिल करें, बड़े स्कूल्स में जाएं, अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो उनका अटेंडेंस है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, चाहे कोई कंपटीशन है, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी समझना जरूरी है कि क्या उनके डेवलपमेंट के लिए जो चीजें जरूरी हैं हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की हेल्थ में इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, फीवर, कोल्ड, कफ इनसे बचे रहते हैं बच्चे। बार-बार बच्चों पे ये हावी नहीं होते हैं। एक्टिव और एनर्जेटिक बने रहने के लिए बच्चों की हेल्थ में हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, ताकि बच्चे एक्टिव भी रहे, एनर्जेटिक भी रहे। और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बच्चों को एनकरेज करना है। बचपन की हेल्थ की जो आदतें हैं, चाहे वो खाने-पीने की हैं, सोने का तरीका है, एक्सरसाइज है, उनके जवान होने तक या उसके बाद तक वही आदतें रहती हैं। इसलिए जो आदतें बचपन में सीखी जाती हैं या सिखाई जाती हैं, वही आदतें बड़े होकर चलती हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। कुछ कम्युनिटी या सिस्टम का असर हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं मिला, तो आपकी जो बचपन की आदतें हैं, वही बड़े होके और फिर लास्ट टाइम तक वही आदतें चलती हैं। तो लॉन्ग टर्म हेल्थ की जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो बचपन में सेट किया जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी जानकारी लेना, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और तभी बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो जैसे एक पौधा जिसको हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, सूरज की रोशनी, पानी, अच्छी मिट्टी, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो मज़बूत बने और मज़बूत बनकर एक एक अच्छा पेड़ बने। वैसे ही बच्चा अगर उसको हम पूरा पोषण देते हैं, प्यार देते हैं, एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं, तो वो बच्चा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला, एक पावरफुल माइंड के साथ वो बच्चा जो है, वो बड़ा होता है। सो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। पहला, राइट न्यूट्रिशन, बॉडी का रॉ मटेरियल। मतलब अगर हम बात करें अपने बच्चों के लिए, बचपन में जो बॉडी है वो फास्टेस्ट ग्रो होती है, सबसे जल्दी ग्रो होती है। उस समय बच्चे को एक क्वालिटी न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें आपका प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारे भरपूर मात्रा में होने चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों स्ट्रॉन्ग बने। अच्छी ग्रोथ हो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बने और उनका जो खाना-पीना है, उनको डाइजेस्ट हो, उनके शरीर में लगे। तो बहुत सिंपल सा एक रूटीन हमें सेट करना है, जिसमें बच्चों को एवरी डे उनका न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए हमें उनको शेक देना है। पोषण से भरपूर खाना उनकी हर दिन, चाहे वो सीज़नल है, चाहे वो आपका मौसम चेंज है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग जब होती है, ये चीज़ें उन पे हावी नहीं होती है। तो बच्चों को क्या चीज़ें सिखानी है? सबसे पहले तो खाने-पीने का एक टाइम और रूटीन, ये भी बच्चों को सिखाना है। पोषण किन चीज़ों से मिलता है, ये सिखाना है। सीज़नल फ्रूट्स और सब्जियाँ कैसे हमने चूज़ करनी है और कैसे अपनी डाइट में ऐड करनी है, ये बच्चों को भी सिखाना है। धीरे-धीरे उनको अपने साथ लेकर जाइए, उनको सिखाइए कि किस तरह से सीज़नल सब्जियाँ जो हैं, वो आपको बेनिफिट करती हैं। कोशिश करनी है जंक फूड, फास्ट फूड और जितने ये एक्सेस शुगर वाले फूड हैं, इनसे दूरी बनाई जा सके। बच्चों को सिखाना है, ये जंक फूड, फास्ट फूड देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन है, जो बच्चों की ग्रोथ को रोकता है, बच्चों के पोषण को पूरा नहीं होने देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जंक फूड, फास्ट फूड इन सारी चीज़ों को हमें दूर करना है बच्चों की लाइफ से धीरे-धीरे। पानी का इंटेक पूरा लेना है बच्चों ने, पानी पीना सिखाना है। बच्चे दिन भर खेल-कूद में, एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, स्क्रीन टाइम में अपनी चीज़ें भूलते जाते हैं। पानी का इंटेक भी उनको सिखाना है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको पानी पीना है, पानी का इंटेक करना है। दूसरा, बच्चों की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए हर चीज़ से बचना सॉल्यूशन नहीं है। मतलब हर चीज़ को अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है। हम क्या करते हैं, हर जगह से कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो हर जगह से बचे रहें। एक्चुअली में हेल्थ का मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ओवर प्रोटेक्शन नहीं करनी है। बच्चों को हर चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट बनाना, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो हवा-पानी है, आउटडोर गेम्स इसीलिए खेली जाती हैं। बाहर की जो गेम्स होती हैं, वो बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है।
छोटे मोटे चैलेंजेस जो उनको मिलते हैं ना बाहर खेलने के टाइम पे, गिरना पड़ना, चोट लगना, मिट्टी के कांटेक्ट में आना, नेचुरल चीजों के साथ कांटेक्ट में आना, ये भी एक तरह से एक न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो ये जो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो हमने कभी ध्यान भी नहीं दी, वो बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। रियल हेल्थ का मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो एवरी डे बच्चे को 1 घंटा आउटडोर गेम खेलना है, बाहर खेलना है। साइकिलिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, बाहर कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चा करना चाहता है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम, उसकी हड्डियां मजबूत हो और ब्रेन की डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से हो। 1 घंटा आउटडोर गेम, बाहर, घर से बाहर खेलना है। कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी बच्चा कर सकता है। साइकिलिंग कर सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, रनिंग कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी। 1 घंटा एवरी डे बच्चे को बाहर कर एक्टिविटी करनी है। एक्टिव लाइफस्टाइल, बच्चों को मूवमेंट की जरूरत होती है। हमें लगता है नहीं बच्चे छोटे हैं, ये अपने आप हो जाएगा। मूवमेंट की जरूरत है अभी। बच्चों का बाहर की जो एक्टिविटी है, जैसे मैंने बोला, वो बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते हैं, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है, फोकस और एनर्जी कम होने लगती है। अगर बच्चे बाहर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, प्ले नहीं करते हैं, हर रोज खेलना बाहर बहुत जरूरी है। आउटडोर गेम्स खेलना कंपलसरी कर दीजिए बच्चों के लिए। स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दीजिए बच्चों के लिए। नींद ग्रोथ का हिडन जो सीक्रेट है, और वो बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। बहुत कम लोग जानते हैं ग्रोथ के जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ज्यादातर एक अच्छी गहरी नींद से, नींद में ही रिलीज होते हैं। अगर बच्चे की नींद प्रॉपर नहीं है, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक होने लगेगी। ये बहुत जरूरी है। बच्चों की ग्रोथ के लिए उनकी अच्छी नींद का आना बहुत जरूरी है। तो बेड टाइम फिक्स करना है, रूटीन फिक्स करना है बच्चों का। अगर रात को 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे से पहले पहले बच्चे रेडी होने चाहिए सोने के लिए। उनको पता होना चाहिए 10 बजे हमारा सोने का टाइम है और सुबह उठने का फिक्स टाइम है। सो सोने से पहले स्क्रीन को अवॉइड करना है, टाइम को फिक्स करना है, रूटीन को फिक्स करना है। और एक गहरी अच्छी नींद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे, और बड़े बच्चे जो है उनके लिए 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे की नींद जरूरी है, और बड़े बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद से बच्चों का मूड, कंसंट्रेशन और ग्रोथ, तीनों चीजें बेटर होती हैं अगर एक अच्छी नींद बच्चे लेते हैं। हेल्दी हैबिट्स को हमें डेवलप करना है, ताकि लाइफ लॉन्ग बच्चे जो है उन आदतों की वजह से अपनी लाइफ में अच्छे गोल्स अचीव कर सके और बुरी हैबिट से बचे रहे। तो बच्चों की जो हैबिट्स बचपन में बन जाती है ना, बड़े होते होते वही आदतें रहती है। अगर बचपन में ही जंक फूड खाने के एडिक्टेड हो गए, तो फिर सिडेंट्री लाइफस्टाइल की अगर आदत हो गई, तो वही आदतें रहेंगी। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश करिए, वो आदतें बदलती नहीं है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चे भी एक्टिव रहे, कोई एक्टिविटी करें, जंक फूड ना खाएं, तो पहले पेरेंट्स को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हमें उनके सामने इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि बच्चे समझें बड़े भी नहीं खा रहे हैं और हमें भी नहीं खाना है। फैमिली के साथ एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है। पूरी फैमिली जब एक हेल्दी रूटीन फॉलो करती है, बच्चों में भी वो हेल्दी रूटीन ट्रांसफर होने लगता है। तो ये आपका काम है, एक रोल मॉडल की तरह आपको अपने बच्चों को गाइड करना है। वैक्सीनेशन का ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम जो रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन है जरूर लगवानी है। वैक्सीनेशन आपको अपनी मेंटेन करनी है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना है, सिखाना है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइजीन नहीं। बच्चों को उन चीजों के कांटेक्ट में आना है, मिट्टी पानी हवा के कांटेक्ट में आना है, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन गलत चीजें, जैसे कि हाथ ना धोना, ब्रश ना करना, इन चीजों को उनको सिखाना है कि आदत, एक अच्छी आदत बच्चों में हो सके। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। बच्चों को सुनना, उनके इमोशंस को समझना और प्यार से वापस उनको समझाना,
ये उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ में सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, उनके एक्सप्रेशन को भी समझना है, स्पेस भी देना है, उनको भी समझना है और फिर अगर कोई गलती है या कुछ ऐसी बात है जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, वो भी उनको सिखाना है। तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है बच्चों का। वो चीज़ें जो उनके ग्रोथ में जो है डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम इन सब चीज़ों को हमें कम करना है, लिमिट करना है ताकि बच्चे अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर चीज पे काम कर सके, माइंड डेवलपमेंट हो सके। क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना, ये इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बच्चों की ना एक मेंटल सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। बच्चों को अपनी फैमिली में सिक्योरिटी फील होती है, बच्चों को अपनी फैमिली में जब हैप्पीनेस दिखती है, वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर खेल सकते हैं तो बच्चों के साथ खेलिए ताकि उनको वो हैप्पीनेस वाला एनवायरनमेंट जो है वो आपके घर में वो बने, वो आपके घर में जो हैप्पीनेस डेवलपमेंट हो रही है वो बढ़ती रहे। और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन में जरूरी जरूरी हैबिट्स, एक बैलेंस डाइट की आदत डालना बच्चों को बहुत जरूरी है। हर खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, इन चीजों को हमें बच्चों को देना है। जंक फूड अवॉइड करना है और बच्चों के खाने का टाइम फिक्स करना है हमें, ताकि बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी हैबिट को डेवलप कर सके। बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो पहले खुद रोल मॉडल बनना है, अपना टाइम सेट करिए, अपना रूटीन सेट करिए। खाने पीने की सही आदतें बच्चों में अपने आप ट्रांसफर होने लगती है। डेली फिजिकल एक्टिविटी, ये इसके लिए तो रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको उनके सामने करनी है एक्सरसाइज। छोटे बच्चे देखा आपने, छोटे बच्चे जो होते हैं 1 1.5 साल के, 2 साल के, आप जो काम कर रहे होते हो वो वैसे ही करने लगते हैं। आप अगर योगा कर रहे हैं ना, वो बच्चा, छोटा बच्चा आपके पास आकर बैठेगा, जैसे आप करते हो वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपको रोल मॉडल बनना है। आपका एवरीडे फिजिकल वर्कआउट उनकी एक आदत को डेवलप कर देगा। कब वो उनके अंदर डेवलप हो गई, हमें और बच्चों को भी नहीं पता चलेगा। ये जो बच्चों का खुद पार्टिसिपेट करना, फैमिली में फन एक्टिविटीज करना, ये सारी चीजें आपकी एवरीडे जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मस्ती मजाक, ये सारी चीजें आपकी जो है वो बीच में ऐड हो जाती हैं। तो देखिए, फैमिली टाइम भी हो गया, फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई और आपका फन एक्टिविटी भी हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे सुबह मॉर्निंग में जरूर करिए और साथ में बच्चों को भी ये चीजें सिखानी है। प्रॉपर स्लीप टाइम, उनका सोने का और उनकी नींद का प्रॉपर टाइम रखिए। बच्चों की नींद कम नहीं होनी चाहिए। लेट नाइट टीवी, गेम्स, ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। फिक्स बेड टाइम रूटीन, डिनर का टाइम आपका जो फिक्स होना चाहिए। कभी कभी अगर आप बैठते हैं बच्चों के साथ, शॉर्ट स्टोरीज आप जो है वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और ये सारी चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। पानी पीने की हैबिट बच्चों में जरूर डालिए। दिन भर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं। बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना, पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। मिनरल्स हमें पानी से मिलते हैं। तो उनकी जो पानी की बॉटल है, कुछ भी आप उनको थोड़ा सा एक्साइटिंग कर सकते हैं। बच्चे खुद पानी भरें, बच्चे खुद अपनी पानी की बॉटल रखें। तो ये जब ये चीजें बच्चे सीखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे एक आदत, एक हैबिट डेवलप करते हैं, अपने पानी पीने की आदत को अपने इम्प्रूव करते हैं। माइंडफुल ईटिंग करना सिखाइए। जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, अच्छे से चबा के खाना। ये हम सब बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, मदर्स बोलती हैं, फादर बोलते हैं कि आपको चबा के खाना है। लेकिन कुछ आदतें, मोबाइल देखते हुए नहीं खाना है, टीवी देखते हुए नहीं खाना है। मोबाइल को खाने के टाइम पे दूर करना है बच्चों से। ये आजकल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। बच्चे मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाते हैं, बहुत जरूरी है। आगे पीछे बच्चा मोबाइल देखता है, फिक्स टाइम रखे, लेकिन जब खाना खाना है तब बच्चा माइंडफुल ईटिंग तभी करता है जब उसके सामने मोबाइल या टीवी ना हो। तभी बच्चा उस खाने को फील करता है और उस फीलिंग के साथ बच्चे के अंदर अच्छी चीजें जाती हैं और अच्छे से डाइजेस्ट होता है।
रीडिंग की आदत या कोई क्रिएटिव हैबिट जो है वो बच्चे की आप जो है वो सेट कर सकते हैं। रीडिंग कर सकता है बच्चा, ड्राइंग कर सकता है, छोटे बच्चे करते हैं, पजल टाइम, ये चीजें आप बच्चे की मेंटल हेल्थ और इमेजिनेशन इंप्रूव करने के लिए। जब बच्चे क्रिएटिव चीजें करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, इमेजिनेशन प्रूफ होती है, इंप्रूव होती है। बच्चे जब इमेजिन करते हैं ना, तभी कोई क्रिएटिविटी होती है, तभी बच्चे जो है इन्वेंशन करते हैं। इमेजिनेशन पे बच्चों के कभी भी रोक नहीं लगानी है। तो रोल मॉडल बनना है, छोटे छोटे स्टेप्स हमने जो है वो लेने हैं बच्चों की हेल्थ को, छोटी छोटी हैबिट से शुरू करना है। फिर वही जो हैबिट्स हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली और ज्यादा अच्छी सेहत और माइंडसेट को डेवलप करना शुरू कर देती है। रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हो, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पे बच्चों को रिवॉर्ड्स दे सकते हो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन आपको लगेगा बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंटली हमने उनकी हैबिट्स पे काम करना है, एक दो या एक महीने के लिए नहीं, कंसिस्टेंटली हमने उन पे काम करना है ताकि बच्चों की सेहत, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बने। और उसी के साथ बच्चे जो है वो चैलेंजेस को हैंडल करना भी सीखें। लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आए उसको हैंडल कैसे करना है, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें बच्चों में ऐड ऐड करनी है अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे मेंटली स्ट्रांग बने, फिजिकली स्ट्रांग बने, उनका न्यूट्रिशन पूरा हो। तो कुछ चीजों पे हमने ध्यान देना है। अब छोटी सी पिक्चर शेयर करूंगी, जो छोटे बच्चे हैं जितने भी, उनके साथ जो है आप किस तरीके से ये चीजें देखिए। न्यूट्रिशन जो छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां ये बहुत जरूरी है। कैसे खिलानी है उनको, थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। अगर ये चीजें हम करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे एक हेल्दी खाना खाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, डिसीज से बचे, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका अच्छा हो, तो ये चीजें एक हेल्दी न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को देना बहुत जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन, लो फैट डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए बच्चों को, अच्छा खाना चाहिए, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रोटीन का सोर्स अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों की अच्छी हेल्थ हो सके। बच्चों की हेल्थ अच्छी करने के लिए अब हम उनको क्या दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, डाइनोशेक सबके लिए है। एक इतना अच्छा सोया और वे का ब्लेंड है, इसमें प्रोटीन पूरा होता है बच्चों का, 6 ग्राम तक प्रोटीन और एसेंशियल अमीनो एसिड बच्चों को मिलते हैं डाइनो शेक से। और डाइनो शेक इसमें जो जितने जरूरी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो बच्चों की ग्रोथ के लिए जो जरूरी हैं वो डाइनो शेक से मिलते हैं। और इसमें फैट बहुत कम है, बहुत लो फैट है, इसीलिए बच्चों को एक अच्छी कैलोरीज मिलती है, वो बर्न होती हैं और बच्चों की ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो डाइनो शेक और शेक मेट, आप इन दोनों को ऐड करके अपने बच्चों को देना शुरू कीजिए। सुबह के टाइम पे दे सकते हैं, स्कूल जाने से पहले अगर टाइम है तो तब आप जरूर दीजिए, शाम को आप बच्चे जब खेलते हैं तब दीजिए। 2 से 3 बार बच्चों को दे सकते हैं। डाइनो शेक और शेक मेट मिक्स कीजिए, बहुत आसान है, उसको मिक्स करके शेक बना के बच्चों को देना है। पूरे दिन का न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों का पूरा होता है। सो ये चीजें ऐड कर सकते हैं और अपने कोच से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से। और अगर बड़े बच्चे हैं, 10-12 साल से बड़े बच्चे हैं, जो बच्चे टैबलेट खा सकते हैं, बच्चों को मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं। और अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, बच्चों की ग्रोथ कैसी हो रही है और बच्चे यहाँ पे बैठ के कैसे सीख रहे हैं, ये भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जेन से सुनेंगे। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जैन है। हाँ सर, मैं भी आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जैन है। मैं भी डाइनो शेक पीता हूँ। इससे मैं बहुत एनर्जेटिक हो गया हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी मैं क्लैपिंग करेंगे जेन के लिए जी सर। जीशान भी शेयर करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जीशान है। इस कम्युनिटी से जुड़कर मैंने अपना 5 किलो वेट गेन किया है। पहले मैं एनर्जेटिक नहीं रहता था पर अब मेरे में बहुत एनर्जी आ गई है।
थैंक यू। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जैन और जिशान के लिए, बहुत ही अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए दोनों बच्चों के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट्स। और बच्चे देखिए डे बाय डे अच्छी कम्युनिटी में बैठ बैठ के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे उषा जी से। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा बोलो नाम। बोलो। मेरा नाम अर्जुन यादव है। हम शेक पी रहे हैं। बहुत अच्छा वेरी लगता गुड। है। हमको अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, आज का नॉलेज तो बहुत अमेजिंग था बच्चों के लिए। हम भी अपने बच्चों पर कम ध्यान देते थे मैम, लेकिन अब पूरा ध्यान देंगे। कब सोना है कब उठना है सब अच्छे से करेंगे। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच उषा जी, बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए और उनके बेटे के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बच्चे यहाँ पे डेली बेसिस पे सुन भी रहे हैं, पेरेंट्स को भी देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स है ना कुछ नया नया सीख रहे हैं। बच्चों में भी वो क्यूरियोसिटी आती है कि हम भी ऐसे ही कुछ नया नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो कम्युनिटी है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बच्चों के अंदर एक अच्छी आदत को डेवलप कर रहा है, सीखने की आदत को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट सुनेंगे हम आरजू सर से। उनका बेटा भी पास में खड़ा है। जी सर। गुड मॉर्निंग। प्रधान दाल पालन प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैं डांस सीखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक एक मेरा 5 kg वेट गेन हुआ है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम इंसिया। बहुत ज्यादा ओबीज था, बहुत ज्यादा फैटी था। तो मुझे सब कहते थे आप कितने फैट हो, आप कितने फैटी हो। तो इस सिस्टम के आने के बाद जी पे हूँ। थैंक यू करता हूँ अपने कोच और भरत सर का एंड और इंटायर टीम। थैंक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे दोनों बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है जब वो सेहतमंद होते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। डे बाय डे बच्चे जो हैं वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। रीमा गुप्ता लिखा है। जी बेटा अपनी तरफ से अनपिक करके शेयर कीजिए। मैम माय नेम इज नवी गुप्ता, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं डायनोशेक और सेगमेंट पीती हूँ। मेरे पेट और पैर में दर्द था, वो ठीक हो चुका है। मैं थैंक यू करती हूँ अपने मामा रमसिंदर गुप्ता का और मेरी मम्मा का। थैंक यू मैम। मेरा भाई भी सुना। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज आशुनंदन गुप्ता। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। डायनोशेक और सेगमेंट पीता हूँ। मेरे कोच मेरे रामन शंकर मामा गुप्ता हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच दोनों के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग। देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पे रिजल्ट शेयर करने के लिए। और ये दोनों बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। और ये एक्साइटमेंट जो है ना वो हमारे अंदर कम है, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा। ये एक्साइटमेंट ही है जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग करना, लोगों के सामने बोलना, इन सारी चीजों में कॉन्फिडेंस आता है जब बच्चे बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम राजकुमारी लिखा है। राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं राजकुमारी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मेरी कोच रीमा गुप्ता मैम है। और सिस्टम में आए मुझे 5 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, 6 मंथ चल रहा है। और मैंने 13 किलो बैड फैट रिड्यूस किया है मैम। और मेरा थायराइड भी कंट्रोल है और बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम को ज्वाइन करके। और आपका नॉलेज तो अमेजिंग है मैम, रोज इतना बढ़िया बताती हैं। और बच्चों के हेल्थ के लिए तो भाई देखिए वो हमारा फाउंडेशन है और उन्हें उनके पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो उसमें हम इतनी अच्छी बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, अपने देश के भविष्य पे कैसे ध्यान देंगे। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम सिस्टम को ज्वाइन करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। बिल्कुल सही, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे जीवन का आधार है और उनके लिए हमें जो पॉसिबल और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। देखिए हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम बेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी नॉलेज को बढ़ाना पहली जिम्मेदारी है। हम नॉलेज बढ़ाएंगे तो बच्चों को और ज्यादा अच्छे से हम उनको सिखा भी पाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन दे पाएंगे। प्रीति जी से सुनेंगे। प्रीति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम प्रीति शुक्ला है, मैं भरत प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ।
बच्चों की बात करें मैम तो मेरे भी बच्चे हेल्दी नहीं रहते थे, बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे। रीजन ये था कि उन्हें फीवर कोल्ड की प्रॉब्लम थी और उनके नोज से भी ब्लड आता था। पर मैम आपके ही नॉलेज से मैंने उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना शुरू की और पहले से बहुत हेल्दी रहने लगे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका भारत सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बच्चे हर रोज नया नया सीख रहे हैं, और उनको सीखने के लिए जो चीज चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वो यहाँ पे मिलता है। अच्छा न्यूट्रिशन और जानकारी के साथ, नॉलेज के साथ रीना सिद्दीकी जी से सुनेंगे। रीना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 6 मंथ हो गया है और 6 मंथ में मैंने अपने 20 kg फैट रिड्यूस किया है, 7 इंच को कम किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था बच्चों के जो नॉलेज के बारे में, कि सबसे पहले तो हमें रूटीन फॉलो करना है। जब तक हम रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो आगे बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। और फैमिली के साथ हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। और सबसे पहले तो हमें अपना रोल मॉडल बनना है। और पानी पीने की हैबिट को बढ़ाना है और डेयरी प्रोडक्ट जंक फूड को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, भरत सर का, आपका, और मेरे कोच आरजू सर, तबस्सुम मैम का। और थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। क्यों रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और सारे पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स मैम ने यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं। प्रेमलता लिखा है, प्रेमलता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम प्रेमलता है। मैं बाबूपुर को प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मैंने 11 kg अपना वेट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। अब मैम रही गोल की बात, तो गोल क्या होता है हमको पता भी नहीं था। इस सिस्टम में आकर के जब 1 तारीख को मैं अपना गोल बना रही थी ना, तो मेरी स्पॉन्सर गोल बनवा रही थी, तो मेरा बेटा भी बगल में बैठे थे। वो देख कर गए इसके कलरफुल से अपना गोल बनाएंगे। मैं अब वेरी इस गुड। बार जो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा मम्मी, मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा। और सुन के मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे भी डे बाय डे कुछ न कुछ जरूर सीख रहे हैं। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रेमलता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रेमलता मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बच्चे जब आपको करते हुए देखते हैं, आपने गोल सेट किया, उसी से बच्चे भी आगे सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चों को सही राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। बिना नॉलेज के हम बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं पाएंगे। तो ये कम्युनिटी, ये जो सिस्टम है, ये आपको आगे बढ़ने का, आगे सीखने का मौका देता है। सीखते रहेंगे और आगे सिखाएंगे भी। आरती कुमारी लिखा है। जी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। everyone। मैं आरती कुमारी रोपड़ से बिलोंग करती हूँ मैम। इस सेशन में मैम मैं तो अपनी प्रॉब्लम को लेके आई थी, लेकिन मेरी बेटी भी मतलब उसकी सांस की प्रॉब्लम थी। जब से मैं अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट की, फिर मैं अपने कोच सर से पूछ के मैं उसको भी स्टार्ट करवाई। अभी फिलहाल मेरी बेटी की प्रॉब्लम भी ठीक है, सुबह शाम मेरे साथ साथ बैठ के सेशन भी देखती है। बाकी आप इससे बात कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमीशा प्रिया है। मुझे सांस की प्रॉब्लम थी, जब से मेरी मम्मी हर्ब लाइफ में है तब से मेरा सांस ठीक है। वेरी थैंक यू। गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरती जी के लिए और उनकी बेटी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए बोल के कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे आज पहली बार रिजल्ट शेयर किया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप बार बार बोलते हैं, यहाँ पे अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा होने लगता है। आप यहाँ पे रिजल्ट शेयरिंग करते हैं ना, आप अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, आप अनाउंस करते हैं, वैसे ही आपका ब्रेन अच्छा अच्छा सोचने लगता है और अच्छा होने लगता है आपके साथ। बहुत ही बढ़िया। रीना मौर्य लिखा है। हाँ जी बेटा अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर वर्क फैमिली। मैं रीना मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं मेरे बेटे को भी काफी दिक्कतें थी और इस सिस्टम में आने के बाद काफी चीजें सही हुई है। और वो हमेशा बीमार ही रहता था, उसको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाती थी। तो हम लोग उसको इम्यून हेल्थ भी दे रहे हैं। और डायनोसेक की बात करें मैम, तो वो हम लोग 2 ही बार सोचते हैं दे, लेकिन वो 4 से 5 बार पी लेते हैं। तो इसके लिए वही पूछना था मैम, कोई दिक्कत तो नहीं है 4 या 5 बार पीते हैं? बाकी ये बात बिल्कुल भी करेंगे। दिक्कत नहीं है। जी। Mami, pamina bere tulang kata na das. Tama body na salang tama ako na papa thank you sa thank you na.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बच्चों के लिए डाइनो शेक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में 2 बार 3 बार अगर पीना चाहे बच्चे पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। डाइनो शेक जितना अंदर जाएगा उतना अच्छा न्यूट्रिशन आपके बच्चों के अंदर जा रहा है, तो आप जरूर दीजिए। और डाइनो शेक शेक में जरूर आप सुबह शाम स्कूल जाने से पहले अगर पी सकते हैं तो जरूर दीजिए, शाम को जरूर दीजिए, जब बच्चे खेल के आते हैं तब जरूर दीजिए। हमारा बेटा अभी 13 साल का है और हर रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अपना शेक पीकर ही स्कूल जाता है, उससे उसके बिना वो जाता नहीं। तो एवरीडे उसके लिए शेक बनता है और एवरीडे वो शेक पीने के बाद ही स्कूल जाता है। तो जिन लोगों के रह गए माफी चाहूंगी, कल आपके जरूर लेंगे, लेकिन एवरीडे हर रोज हमें अपने और अपने परिवार के पूरे न्यूट्रिशन का, पूरी पोषण का ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ना फीमेल्स पे होती है, घर के खाने पीने का ध्यान रखना, घर पे उस तरह का खाना बनाना जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा, प्रोटीन वाली चीजें हो, सीजनल सब्जियां हो। ये चीजें हमें धीरे 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 अपने हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। और जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनको अवॉइड करना है, उनको बाहर निकालना है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले खाने को हमें दूर रखना है, जितना ज्यादा हो सकता है अवॉइड करना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।